शाम के समय रोज की तरह गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर अपने ध्यान में लीन थे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। वे सभी शिष्य गौतम बुद्ध की साधना पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो सभी गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहते थे। इसलिए जैसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने आंखें खोली तो एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, एक प्रश्न है जिसका जवाब सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, ये आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वो किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम सबको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। कहानी ये है कि किसी नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान भी करते थे। एक दिन एक साधु उसके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। व्यापारी ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा देने के बाद जब वो साधु वहां से जाने लगा तो व्यापारी ने उसे रोकते हुए कहा कि महात्मन, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। मैं किसी को भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता। मैंने आपको भिक्षा दी, इसके बदले में आप मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हफ्ते भर बाद फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। ये बात कहते हुए साधु वहां से चला गया। लेकिन अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर उस व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी तो उसकी राह ही देख रहा था। आज उसने पहले से ही साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयां तैयार करवा रखे थे। व्यापारी ने सभी पकवानों की ओर इशारा करते हुए साधु से कहा कि ये सभी आपके लिए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन व्यापारी जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने ही वाला था कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। वो बोला, महात्मन, मैं इसमें भोजन कैसे डाल सकता हूँ? इसमें तो कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। व्यापारी ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। उसके बाद साधु ने अपने कमंडल को अच्छी तरह से झाड़ पोंछकर साफ कर दिया। व्यापारी ने उसमें खाने की सारी चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु वहां से जाने लगा। तो व्यापारी ने कहा, महात्मन, आप तो जा रहे हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें उपदेश नहीं मिला क्या? तो व्यापारी ने कहा, आपने अभी मुझे उपदेश दिया ही कहाँ? साधु ने कहा, जब मेरे कमंडल में गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करने को कहा। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बुराइयां हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। व्यापारी को साधु के उपदेशों का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का निश्चय कर लिया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।